आपने एक दिन मोहब्बत में प्यार में उनसे पूछा कि रबी आज मांगो जो मांगते हो। फौरी तौर पर उन्होंने अल्लाह के रसूल को कहा कि अल्लाह के रसूल जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। ज़ैद बिन हारिसा के जो असल में पहले गुलाम थे हजरत खदीजा के, अपनी आज़ादी को कुर्बान करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज़ादी नापसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में सबसे बड़ी शहादत तो उन लोगों से मिलती है कि जो लोग आपके करीब थे। आप पर सबसे पहले ईमान लाने वाले वो लोग थे जो आपके बिल्कुल करीब थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ज़ौजा मोहतरमा सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हैं। ज़ैद बिन हारिसा के जो असल में पहले गुलाम थे हज़रत खदीजा के, लेकिन वो फिर आपके साथ रहे शादी के बाद। हज़रत खदीजा से आपकी शादी हो गई। जब ज़ैद बिन हारिसा का हाल देखिए कि उनके वालिद और चचा आपको लेने आते हैं, और ये वाक़या नबुव्वत से पहले का है, लेकिन आप अपने वालिद और चचा के साथ अपनी आज़ादी को कुर्बान करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज़ादी नापसंद है, ना मंजूर है, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद करता हूँ। ये नबुव्वत से पहले का वाक़या है। हज़रत अबू बकर जो आपके बचपन के दोस्त थे, जो आपकी हर चीज को जानते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप पर अल्लाह ने वही भेजी है, तो आपने एक सेकंड सोचे बगैर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। अनस बिन मालिक आपके खादिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे बड़ी शहादत आपके लिए। फिर हम देखते हैं रबी इब्न काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपको पानी भर के देते थे वुजू के लिए, तहज्जुद के लिए, और आपने एक दिन मोहब्बत में प्यार में उनसे पूछा कि रबी आज मांगो जो मांगते हो। करीब तरीन साथी हैं, दुनिया नहीं मांगी, कार बंगले महल नहीं मांगे। फौरी तौर पर उन्होंने अल्लाह के रसूल को कहा कि अल्लाह के रसूल जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे वो सहाबी भी याद आते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहते थे कि अल्लाह के रसूल, हम जब मस्जिद नबवी में होते हैं, आपको देखते हैं, हमारी आंखें ठंडी रहती हैं। जब मैं घर जाता हूं तो घर जाके मुझे बेचैनी होती है, और जब मुझे ज़्यादा बेचैनी होती है फिर मैं मस्जिद नबी आ जाता हूँ, आपको देखता हूँ, मुझे सुकून हासिल हो जाता है। अल्लाह के रसूल, हमें बताइए कि जब आप जन्नत में होंगे, आपका तो पता नहीं जन्नत में कहाँ मुकाम होगा ऊंचा। हम अगर जन्नत में पहुँच भी गए तो हम तो वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, तो हम आपको कहाँ देखेंगे? इन आँखों को हम कैसे ठंडा करेंगे? अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से ये बात बताई कि तुम उनके साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, हम हज़रत बिलाल का मामला देखते हैं। बिलाल की मोहब्बत देखिए कि आपके इंतकाल के बाद आपने अजान देने से इनकार कर दिया। फिर आप जब चले गए मदीना छोड़कर, इसलिए कि मदीना में रहना मुश्किल हो गया उनके लिए। हर कदम पर अल्लाह के रसूल की यादें। हज़रत बिलाल ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल शिकवा कर रहे हैं, तुम हमारे पास आते नहीं हो, हमारे शहर का दीदार नहीं करते हो। तो हज़रत बिलाल ने मदीना आने का फैसला किया, और इमाम हुसैन और इमाम हसन के कहने पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अजान देने का फैसला किया कि इन दोनों ने आपको गले लगाया और आपसे इसरार किया कि आप अजान दें। लोग कहते हैं कि मदीना ने वो मंजर फिर नहीं देखा कि हर फर्द की आंखों में आंसू थे, कि जो मोहब्बत थी अजान बिलाली में अल्लाह के रसूल से, वो बिल्कुल झलक रही थी। यही बिलाल हैं जिन्होंने जब मस्जिद अक्सा जेरूसलम, मुसलमानों ने फतह किया जेरूसलम, और जेरूसलम में हज़रत उमर ने हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की कि अजान दें, तो हर फर्द अजान को सुनने के बाद आप दीदा हो गया। मेरे भाइयों, इसलिए वो मोहब्बत का इजहार उनकी अजान में मौजूद था।